हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 36 तक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। इस एक्सरसाइज पे हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सवाल को है किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म करके कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के बेसिक फार्मूला पे बदलते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 24 नंबर आपका बोल रहा है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx इक्वल टू रूट 2 साइन x प्लस a प्लस b, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे है ये इसके इक्वल दे दिया, इक्वेशन फॉर्म पे दिया है। तो फिर हमें a और b का वैल्यू निकालना है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तब तो a और b का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि इधर एक इक्वेशन है, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। तो दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर ये और बी निकल जाएगा। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन हम लोगों के पास दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू रूट 2 साइन x प्लस a प्लस b, ये चीज दिया गया है। अब पहले हमें क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1 प्लस साइन 2x रूट पे है तो अभी इंटीग्रेशन होगा नहीं, डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला पे है नहीं, तो इसको बदलेंगे। और हम इसको किसमें बदल लेते हैं, कॉस पे। कल इसी टाइप का सवाल तो ढेर सारा बनाए हुए थे। 1 प्लस साइन को अगर कॉस पे बदलना है तो 90 माइनस थीटा करना होगा, पाई बाई 2 माइनस 2x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू रूट 2 साइन x प्लस a प्लस b। अब यहां पर एक फॉर्मूला आ गया 1 प्लस कॉस x वाला। तो 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ। 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। मतलब यहां पे x एंगल है तो यहां पे आधा हो जाता है। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर x। यहां 2x है इसलिए यहां पे एक x आया है। तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर और फिर इसका आधा पाई बाई 2 माइनस 2x बाई 2 और फिर dx इक्वल टू रूट 2 साइन x प्लस a प्लस b। ये चीज अब 2 दोनों से डिवाइड होगा, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा पाई बाई 4, 2 से डिवाइड करेंगे और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x बचेगा। और फिर dx इक्वल टू रूट 2 साइन x प्लस a प्लस b। ये रूट 2 बाहर आएगा, कॉस स्क्वायर है, रूट से हटेगा, कॉस भी बाहर आ जाएगा। इसको बाहर कर लेते हैं हम लोग। अब इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 बाहर कर लेते हैं और फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई बाई 4 माइनस x dx और ये किसके इक्वल, रूट 2 साइन x प्लस a प्लस b। साइन x प्लस a प्लस b। ये तो बेसिक फॉर्मूला पे बन गया यार। cos x का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है साइन x होता है, रूट 2 साइन पाई बाई 4 माइनस x। और देखो यहां x का कॉफिशिएंट हम ध्यान रखते हैं ना जब भी इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर कॉफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड करेंगे, जितना भी कॉफिशिएंट रहता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। और जब इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आएगा, रूट 2 साइन x प्लस a प्लस b। अब देखो अभी हम लोग कंपेयर इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं माइनस रूट 2 साइन पाई बाई 4 माइनस x और प्लस c इक्वल टू रूट 2 साइन x प्लस a प्लस b। यहां a और b का जो वैल्यू है कंपेयरिंग से निकलेगा, लेकिन अभी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इधर जो टर्म है ये आपका माइनस पे है और ये प्लस पे है, तो दोनों प्लस पे रहेगा तब कंपेयर होगा ना। और x भी देखो यहाँ पे पहले है, यहाँ पे दूसरा स्थान पे है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पिछला वाला वीडियो में भी हम लोग देखे हुए थे इस टाइप का सवाल
कि अगर हम माइनस हटाना चाहते हैं तो यहाँ माइनस कॉमन करेंगे हम लोग, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाता है, तो माइनस वो बाहर आ जाता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, कुल मिला के जो माइनस है उसको प्लस पे लिख देंगे, जो प्लस है वो माइनस पे, तो ये माइनस ऑलरेडी हट जाएगा। √2 साइन प्लस बना दिए, इसका मतलब यहाँ पे हमें एक्सचेंज करना होगा, x माइनस π/4 लिख दिए और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इक्वल टू √2 साइन x प्लस a और प्लस b। अब यहाँ पर देखिए √2 इक्वल है, साइन भी इक्वल है, x भी अपने स्थान पे मैचिंग कर रहा है, तो a किसके इक्वल होगा, माइनस π/4 के इक्वल होगा ना, और b किसके इक्वल होगा, b c के इक्वल हो जाएगा। तो यही तो आंसर देना था हमें। तो हियर a का वैल्यू है माइनस π/4, a माइनस π/4 और b c के इक्वल है, और यही हमारा आंसर हो गया। आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। 25 का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक जैसा सवाल है। यहां पे दिया है साइन 3x इंटू साइन 5x dx और फिर साइन 4x इंटू साइन 8x dx। इसके आगे भी इसी टाइप का सवाल ढेर सारा है, तो हम लोग यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये साइन 3x इंटू साइन 5x dx है। अगर इस इंटू के स्थान पे प्लस का साइन रहता या फिर माइनस का साइन रहता तो फिर दोनों अलग अलग टर्म माना जाता, और हम लोग इसका इंटीग्रेशन जानते हैं साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये काम हो जाता। लेकिन बात है कि यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस नहीं है, इनटू है, और इनटू है इसीलिए यहाँ पे हम इसको एक ही फंक्शन मान के चलेंगे, और एक फंक्शन है इसीलिए हम इसका बेसिक फॉर्मूला भी लगा नहीं पा रहे हैं, तो इसको सम और डिफरेंस के रूप में लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए हमारे पास उपाय है, हम लोग फॉर्मूलाज का प्रयोग करेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी का, और 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम दो अलग अलग टर्म लिख सकते हैं, जैसे ये पहला टर्म हो जाएगा और ये हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा, तो फिर काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग इस टाइप का सवाल में, ये कोई जरूरी नहीं कि साइन एक्स साइन 3x साइन 5x है, इसमें 4 टाइप का आ सकता है ना। एक तो आ सकता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी वाला भी फॉर्म आ सकता है, और फिर उसके बाद 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्म आ सकता है, फिर उसके बाद 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का भी फॉर्म आ सकता है। आगे भी हम लोग देखेंगे इस टाइप का सवाल। फिर 2 साइन ए इंटू साइन बी जो कि अभी यहाँ पे हमें मिला है इस टाइप का। ये चारों में से कोई भी टाइप का हो सकता है, तो हम लोग सेम फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। तो बनाते हैं इसको। 25 का फर्स्ट नंबर सवाल, 25 का फर्स्ट नंबर सवाल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन 5x और फिर dx। तो हम लोग 2 साइन ए इंटू साइन बी का यहाँ फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो पहले तो 1/2 यहाँ पे लगा लिए और फिर यहाँ पे 2 लगा दिए ताकि बैलेंस हो जाए पूरा। 2 साइन 3x इंटू साइन 5x और फिर dx। अब 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है, और 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, इक्वल टू 1/2 कॉस ए माइनस बी, और ए के जगह पे क्या है 3x माइनस 5x हो गया कॉस ए माइनस बी, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, ए के जगह पे कितना 3x और बी के जगह पे कितना 5x, और फिर इसका इंटीग्रेशन। अब बन गया ना, दो अलग अलग टर्म बन गया यहाँ पे। 3x में 5x माइनस होगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस माइनस 2x और फिर माइनस कॉस 3x प्लस 5x हो जाएगा 8x और फिर dx। अब हम लोग ये माइनस हटा सकते हैं, क्योंकि क्लास 11 में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे कि अगर कॉस माइनस थीटा है तो हम लोग उसको कॉस थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x, क्योंकि कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 2x हो गया, और फिर आपका माइनस कॉस 8x dx। अब अलग अलग टर्म दोनों बन गया है, इसका बेसिक फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। 1/2 दोनों के लिए था, ब्रैकेट लिए, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x
और डिवाइडेड बाई 2 और फिर माइनस कॉस 8x का हो जाएगा साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 और फिर प्लस c 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 और माइनस साइन 8x डिवाइडेड बाई 16 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। और सेम उसी टाइप का सवाल इसका सेकेंड नंबर है, सेकेंड आप लोग खुद से बनाइए। आगे आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे साइन 2x cos 3x, मतलब इसको कौन सा फॉर्मूला पे हम लोग सेट करने वाले हैं, 2 sin a इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला। यहाँ पे कौन सा 2 sin a इंटू कॉस बी, यहाँ भी 2 sin a इंटू कॉस बी और यहाँ पे 2 cos a इंटू कॉस बी। तो चारों उसी टाइप का सेट करना है, हम एक बना देते हैं, 26 का पहला नंबर बना देते हैं, 26 का फर्स्ट नंबर सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग, तो 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए और 2 ऊपर लगा दिए ताकि ये कट के बैलेंस हो जाए। सेम वही चीज रहेगा ना, हम लोग अपना से 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। 2 sin 2x इंटू कॉस 3x dx। अब फॉर्मूला हो गया 2 sin a इंटू कॉस बी का। 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी 2x प्लस 3x प्लस साइन a माइनस बी साइन 2x माइनस 3x और फिर dx। दो टर्म अलग अलग बन चुका है, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3x मिलके हो गया 5x प्लस साइन 2x माइनस 3x हो गया माइनस x के इक्वल और फिर dx। अब देखो यहाँ पे साइन एंगल माइनस है तो हम लोग साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x और फिर माइनस साइन x तो हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा होता है। अब दो अलग अलग फंक्शन के रूप में काम कर रहा है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 5x और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, देखो 5 लगा है तो 5 लगा दिए और फिर माइनस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस x और फिर प्लस c। 1/2 हम लोग चाहे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 10 और फिर प्लस कॉस x बाई 2 और प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। तो बाकी का सवाल इसी टाइप का है, आप लोग खुद से बनाइए। नेक्स्ट, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, 2 sin a इंटू साइन भी लगेगा, यहां भी 2 sin a इंटू साइन भी लगेगा। फ्रैक्शन देख के डर रहा होगा, चलो बना देते हैं। 27 का फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन x बाई 2 dx। तो 2 sin a इंटू साइन b का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, 2 sin 3x इंटू साइन x बाई 2 और फिर dx। तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से डिवाइड कर दिए, हो गया बैलेंस 1/2। 2 sin a साइन b का फॉर्मूला cos a माइनस बी 3x माइनस x बाई 2 और फिर माइनस cos a प्लस बी 3x प्लस x बाई 2 और फिर dx इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस x बाई 2 करोगे, रब पे घटा लेना, अगर आइडिया नहीं है घटाने का आएगा 5x बाई 2 cos 5x बाई 2 और फिर माइनस cos 3x प्लस x बाई 2 जोड़ोगे इसको आएगा 7x बाई 2 और फिर dx। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला पे है, बेसिक फॉर्मूला इसका लगा लेते हैं। 1/2 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो हो जाएगा sin 5x बाई 2 sin 5x बाई 2 और x का कोफिशिएंट देखो कितना था 5/2, तो उतना ही से हमें डिवाइड कर देना है 5/2 से और फिर माइनस फिर से cos का इंटीग्रेशन sin, तो sin 7x बाई 2
और कॉफिशिएंट x का है 7/2, इसीलिए 7/2 से डिवाइड किए, प्लस c, इसको एक्सचेंज करके लिखेंगे 2 चला जाएगा ऊपर, 1/2, 2 sin 5x/2 और डिवाइडेड बाई 5, फिर माइनस 2 sin 7x/2 डिवाइडेड बाई 7 और प्लस c, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, sin 5x/5, 5x/2/5 और माइनस sin 7x/2/7 प्लस c, ये आंसर हो गया। तो इसका नेक्स्ट वाला जो है खुद से बनाइए, sin x इंटू साइन 7x, लग जाएगा फॉर्मूला 2 sin a इंटू साइन b वाला। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 28 का फर्स्ट, cos x cos 2x cos 3x, सेकंड cos 2x cos 4x cos 6x। अरे भाई 2 दुश्मन पहले था, अब 3 आ गया है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग पहले 2 का इस्तेमाल कर लेंगे और तीसरा को छोड़ देंगे, क्योंकि है ही नहीं उपाय, तीनों को एक साथ का फॉर्मूला तुम लोग देखे नहीं है। अगर हम लोग फॉर्मूला तीनों का साथ का पता रहता तो वही काम करते, लेकिन वैसा तो है ही नहीं। देखो इसको कैसे बनाएंगे, 28 का फर्स्ट नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x dx। ये बड़ा वाला टर्म को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों को हम घटाएंगे 3x माइनस 2x करेंगे तो ये x आएगा, इसके जैसा बनाएगा, इसीलिए हम ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos 3x cos 2x इंटू cos x dx, बड़ा वाला टर्म पहले लिख लें ताकि घटाने में हमें सुविधा हो। अब हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं 2 cos a इंटू cos b का, तो 1/2 से यहाँ डिवाइड किए 2 से, और 2 यहाँ पे लगा दिए, 2 cos 3x इंटू cos 2x, ये साथ में रख लिए और इसको बाहर छोड़ दिए, इंटू cos x और फिर dx। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है 2 cos a इंटू cos b का। तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2 cos a माइनस b, cos 3x और माइनस 2x और प्लस cos a प्लस b, 3x प्लस 2x, ये तुम्हारा cos 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला हुआ, और cos x इधर बाहर तुम्हारा ज्यों का त्यों है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, घटाएंगे इसको तो आएगा cos x और प्लस cos 5x इंटू cos x और फिर dx, इतना दूर तक आए। अब फिर से अलग अलग हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दोबारा से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पहले गुना कर लेते हैं, cos 5x इंटू cos x, cos 5x इंटू cos x एक साथ, और ये टर्म इसके साथ गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर x और फिर dx। क्लियर बात। अब ये तो तुम्हारा फिर से 2 cos a इंटू cos b जाने वाला है, और इस cos स्क्वायर x को हम लोग लीनियर फॉर्म पे लिख सकते हैं, तो इसको अलग अलग लिख देते हैं इंटीग्रेशन पे, हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x इंटू cos x dx और प्लस 1/2 इसके लिए भी है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x और फिर dx, ऐसा लिख लिए। दोबारा 2 cos a इंटू cos b लगाएंगे तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक 2 फिर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2 cos 5x इंटू cos x dx और प्लस 1/2, इसको cos स्क्वायर x को लीनियर फॉर्म पे बदला जा सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये 1 प्लस cos 2x/2, ये हो गया, इसका लीनियर फॉर्म पे बदल गया। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a इंटू cos b, तो cos a माइनस b लिखते, डायरेक्ट लिख रहे, थोड़ा सा हम लोग जगह कम है, तो cos a माइनस b 5x माइनस x कितना हो जाएगा, cos 4x और फिर प्लस cos a प्लस b 5x प्लस x कितना हो जाएगा, cos 6x हो जाएगा और फिर dx। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और 2 हम कांस्टेंट बाहर कर दें तो 1/4 हो जाएगा,
और इंटीग्रेशन किसका करना है 1 प्लस कॉस 2x का और फिर dx इक्वल टू 1/4। यहां पे अगर हम इंटीग्रेशन करें कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x sin 4x और डिवाइडेड बाई 4 और प्लस यहां भी sin 6x डिवाइडेड बाई 6 और प्लस 1/4 1 का इंटीग्रेशन x और कॉस का हो जाएगा sin 2x, कॉफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस c हो जाएगा। इतना दूर तक बात क्लियर है? चलो अब 1/4 यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 यहां भी मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा sin 4x/16 प्लस sin 6x/6 चौका 24 प्लस x/4 और प्लस sin 2x डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। इसका सेकंड भी हम लोग इसी टाइप से बनाएंगे। चलो सेकंड इसका बनाते हैं। सेकंड वाला सवाल सेकंड पे है cos 2x cos 4x और cos 6x। बना तो आप लोग खुद से भी सकते हो, पहले खुद से ट्राई करना फिर वीडियो देखना, है ना। चलो सेकंड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। बड़ा वाला टर्म को हम लोग पहले ले लिए ताकि घटाने में हमें सुविधा हो। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू cos 4x इंटू cos 2x और फिर dx। तो पहले क्या करेंगे, ये दोनों को 2 cos a इंटू cos b लगा देंगे और इसको साइड पे इसको रखते जाएंगे, है ना। ये काम करते हैं तो 1/2 से हम लोग डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 cos 6x इंटू cos 4x ये दोनों साथ में और इसको साइड पे cos 2x और फिर dx। अब इक्वल टू 1/2, यहाँ पे फॉर्मूला 2 cos a इंटू cos b तो हो जाएगा cos a माइनस b 6x माइनस 4x और प्लस cos a प्लस b 6x प्लस 4x और फिर इंटू cos 2x dx। 1/2 cos 6x माइनस 4x हो जाएगा cos 2x और प्लस cos 6x प्लस 4x हो जाएगा 10x इंटू cos 2x dx। मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, क्योंकि एक बार फिर से हमें यहाँ पे 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पिछला सवाल के जैसा। इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पहले गुना कर लेते हैं क्योंकि यही तुम्हारा 2 cos a इंटू cos b बनाएगा। ये तो स्क्वायर में बदल जाएगा cos स्क्वायर 2x और फिर उसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट जानते हैं cos 10x इंटू cos 2x और फिर प्लस cos 2x इंटू cos 2x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और फिर dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अलग अलग टर्म में लिखा जा सकता है इसको अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म पे। 1/2 cos 10x इंटू cos 2x dx एक साथ लिखें और 1/2 इसको अलग कर दिए। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x और फिर dx। ये अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे 2 फिर से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 2 यहाँ डिवाइड भी करना होगा तो यहाँ 1/4 हो जाएगा और फिर 2 cos 10x इंटू cos 2x dx प्लस 1/2। इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2x/2 होता है।
कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है ना, तो कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2, क्योंकि एंगल यहाँ पे दो गुना करता है, एक तो x है तो डबल आता है, डबल है तो यहाँ 4x आ जाएगा, है ना। अब टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस बी, फिर से 10x माइनस 2x और प्लस कॉस ए प्लस बी 10x प्लस 2x, ये एक साथ अलग अलग हो गया। 1/2 यहां फिर से कांस्टेंट बाहर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x और फिर dx, इसको घटाएंगे 10x में 2x जाएगा 8x हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x प्लस cos 12x dx प्लस 1/4, और हम लोग इसका इंटीग्रेशन करना चाहे तो ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा अभी 1 का x प्लस sin 4x डिवाइडेड बाई 4। अभी प्लस सी नहीं लगाएंगे क्योंकि एक इधर का इंटीग्रेशन होना अभी बाकी है। फिर आगे बढ़ते हैं, इतना दूर तक बात क्लियर है ना। वन बाई फोर इसका इंटीग्रेशन करेंगे आएगा साइन 8x बाई 8, फिर से कॉस का इंटीग्रेशन साइन 12x बाई 12 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई कर देते हैं x/4 हो जाएगा, प्लस साइन 4x बाई 4 इंटू 4 16 और प्लस c, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 32 प्लस साइन 12x डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4 48 प्लस साइन 4x बाई 16 प्लस x/4 प्लस c, ये हमारा आंसर हुआ। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर 29। इसको देखो कैसे बनाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x dx है, हम लोग इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम साइन स्क्वायर एक्स को साइन x इंटू साइन एक्स और इंटू कॉस 2x लिखेंगे और फिर ये दोनों 2 साइन इंटू कॉस भी लगा के फिर आगे बढ़ाएंगे, इस तरीका से भी बना सकते हैं। और दूसरा वाला, इसको डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे ब्रेक कर देते हैं। 29 इंटीग्रेशन ऑफ इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं हम लोग, और फिर इनटू ये आपका कॉस 2x बाहर था dx, 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं। अब क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2x और इंटू कॉस 2x dx। तो अभी तो बेसिक फॉर्मूला लगेगा नहीं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा कॉस 2x और फिर ये कॉस 2x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 2x और फिर dx। अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं क्योंकि इसका तो बेसिक फॉर्मूला जान रहे हैं और ये कॉस स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा काम। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx इसको अलग कर दी और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x dx इसको अलग कर ली। ये पहला वाला पार्ट का तो इंटीग्रेशन अभी हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x और कॉफिशिएंट वहां पे 2 है x का, इसीलिए 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब यहां पे आते हैं माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते, लेकिन इसको लीनियर फॉर्म पे बदला जा सकता है क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x/2 और फिर dx। यहां पर आपका आएगा साइन 2x/4 माइनस 2 बाहर करेंगे तो 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x dx इक्वल टू साइन 2x/4
-1/4 इंटीग्रेशन करेंगे 1 का x और cos का sin 4x, कोफिशिएंट 4 है, 4 से डिवाइड होगा, प्लस c मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4 से दोनों में, sin 2x/4 माइनस x/4 और यहाँ भी माइनस sin 4x/4 इंटू 4 16 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 30 में 4 सवाल यहां पर है और एक, अच्छा 4 सवाल है 30 में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो बहुत इजी है यार, देखने में खतरनाक लग रहा होगा, सब फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और नहीं तो हल्का फुल्का चेंजिंग करेंगे तो काम हो जाएगा। पहला नंबर पहले बनाते हैं हम लोग 30 का। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x और फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x dx। यहां पर देखो तो एक फॉर्मूला नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। ये 2 से 2 कैंसल, sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x हो जाएगा tan स्क्वायर x। और tan स्क्वायर x का हम लोग इंटीग्रेशन तो नहीं जानते हैं, लेकिन इसको बदला जा सकता है बेसिक फॉर्म पे, क्योंकि tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 और फिर तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x और 1 का हो जाएगा माइनस x प्लस c, ये आंसर हो गया। अब इसका सेकंड नंबर का बात करें तो यहां भी देखो ये दोनों सिंगल एंगल पे है और ऊपर है cos 2x। अगर हम cos 2x का फॉर्मूला लगा दें तो cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और फिर अलग अलग डिवाइड कर देंगे। सेकंड नंबर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और फिर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x dx। अलग अलग डिवाइड कर दो, बेसिक फॉर्म पे बदल जाएगा भाई। हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x और फिर माइनस इससे डिवाइड करेंगे अब sin स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x और फिर dx। यहाँ पे कुछ कुछ बातें कैंसिल हो रही है, ये cos स्क्वायर x से ये कैंसिल हो जाएगा और sin स्क्वायर x से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 1 बाय साइन स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर x हो जाएगा cosec स्क्वायर x के बराबर और हम उसका बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला पे है cosec स्क्वायर x और 1 बाय cos स्क्वायर बदल जाएगा आपका sec स्क्वायर x पे। फिर बात सिंपल हो गई पूरा, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x और sec स्क्वायर x का tan x प्लस c, ये आंसर हो गया। तो 2 सवाल हुआ, अब बाकी 2 भी देखते हैं हम लोग, तीसरा और चौथा इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 5 cos x और फिर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। ये भी काफी सिंपल है, बस अलग अलग डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 बाय साइन स्क्वायर x डिवाइड करेंगे तो ये cosec पे बदल जाएगा और जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक cos बाय साइन cot पे बदलेगा और 1 बाय साइन एक cosec में बदल जाएगा, तो फिर काम पूरा आसान हो जाएगा। 4 बाय साइन स्क्वायर x और माइनस 5 cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x और फिर dx। ये आपका 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 4 cosec स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम लोग 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं जानते थे, लेकिन हम लोगों को मालूम था कि हम लोग cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं और इसको cosec स्क्वायर एक्स पे हम लोग बदल भी सकते हैं। और माइनस आगे इसमें क्या करेंगे, देखो 5 इस cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स को एक बार हम ऐसे लिखते हैं 1 बाई साइन एक्स और फिर इंटू cos x बाई साइन एक्स लिख देते हैं। ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ कि 1 बाई साइन को हम लोग cosec x बोल देंगे और ये हमारा हो जाएगा cot x
और कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स का भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, माइनस कॉसेक एक्स होता है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स और फिर माइनस 5 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। इस फर्स्ट पार्ट वाले का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस 4 कॉट एक्स, और सेकेंड पार्ट वाला कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स, माइनस माइनस प्लस 5 कॉसेक एक्स प्लस, ये आंसर हो गया। आते इसका सवाल नंबर 4 पे, वो भी सेम इसी टाइप का है, अलग अलग हम लोग डिवाइड करेंगे उसको। इंटीग्रेशन ऑफ 3 कॉस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स dx, अलग अलग डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 बाय साइन स्क्वायर एक्स और फिर dx। ये आपका एक कॉस बाय साइन अलग लिख लेते हैं, बिल्कुल पिछला सवाल जैसा 3 इंटू 1 बाई साइन एक्स अलग, और एक कॉस एक्स बाई साइन एक्स अलग लिख लिए, तो बात बराबर है, एक कॉस एक्स ऊपर और नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स और फिर प्लस ये आपका लिखा जाएगा 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स में, क्योंकि 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। अब आपका यहां पे कितना हो गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 1 बाई साइन एक्स को हम लोग लिखेंगे कॉसेक एक्स और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स को कॉट एक्स, फिर प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स और फिर dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस 3 कॉसेक एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस 4 कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन रहा 30 नंबर का। अगला सवाल हम लोग आते हैं 31, और 31 साइन का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, कॉस का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन दोनों गुन्ना पे है इसीलिए इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। हम लोग उसको एक टर्म बना सकते हैं, देखना कैसे। ये आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो क्या ये तुम्हारा 2 साइन इंटू कॉस वाला फॉर्मूला नहीं हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x, और फिर ये दोनों मिल के एक बन गए, और जब एक बन गए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएंगे। तो वही काम यहाँ भी करते हैं हम लोग, क्योंकि एंगल दोनों का सेम है, ax प्लस बी ax प्लस बी, एंगल सेम रहता है तब ये फॉर्मूला बन जाएगा। 31 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी और फिर dx। तो 2 से हम लोग पहले डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी और फिर dx इक्वल टू 1/2। 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला साइन 2a, तो साइन 2 इंटू ax प्लस बी dx, तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2ax प्लस बी और फिर dx। अब एक टर्म है साइन एक्स, लीनियर फॉर्म पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1/2, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका माइनस कॉस 2ax प्लस बी, और साथ में इसमें कॉफिशिएंट लगा हुआ था x का 2a, तो 2a से हम लोग डिवाइड कर देंगे प्लस c, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर, तो कॉस 2ax प्लस बी माइनस का और फिर डिवाइडेड बाय 4a प्लस c, ये आंसर होगा। 32 पे आते हैं हम लोग। 32 तो यार बस ये तुम्हारा फॉर्मूला पे ही है, फॉर्मूला लिख देना इसका। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट नंबर सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, 10 7 माइनस 4x, और इसमें x का कॉफिशिएंट कितना था -4, -4 से डिवाइड करेंगे तो हो गया आपका -1/4 10
7 माइनस 4x प्लस सी, ये आंसर हो गया। इसका सेकेंड नंबर टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 है, तो टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स पे बदल सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स पे बदल देते हैं उसको। टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, तो सेक स्क्वायर में बदलेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और फिर -1, क्योंकि फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, टेन 2x माइनस 3 और x का कॉफिशिएंट कितना है 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 33 का फर्स्ट नंबर। अब 33 में टोटल 5 सवाल है, इधर भी 2 सवाल है। सब में क्या है कि बाहर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आया है, तो इतना बड़ा टर्म अगर हम लगाएंगे तो, और वैसे भी हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इस तरह का फॉर्मूला तो देखे नहीं है। साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन अभी तक पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है ना, बेसिक फॉर्मूला पे पढ़ा है, हम लिखाए नहीं ना लिखाए हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग बदलना सीखे थे कहाँ, एक्सरसाइज 4.1 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे। कोई बात नहीं, अगर वहां भूल गए हैं तो फिर से हम लोग यहाँ सीख लेंगे। हम लोग वहां प्रॉपर्टी देखे हुए थे कि अगर हम साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्म बना लेते हैं तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बना लेते हैं तो इसके बदले में लिखेंगे एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स बना लेते हैं तो इसके बदले में लिखेंगे एक्स। तब इसी तरह से चल रहा था कि बाहर जो फंक्शन है उसी के फॉर्म में ये होना चाहिए। तो ऐसा अगर हम लोग कर लेते हैं तो जो एंगल है उसी के बराबर लिखा जा सकता है और ये बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो सब में हम लोग यही काम करेंगे, सब में साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इस टाइप का फॉर्मूला बनाने का कोशिश करेंगे और बन जाएगा। 33 का फर्स्ट नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स डीएक्स। अब यहां पर देखिए बाहर क्या है, इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स है और अंदर क्या है कॉस, तो हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स बनाना चाहते हैं। तो बदलेगा कौन, ये अंदर वाला टर्म बदलेगा। तो कॉस को साइन में हम लोग बदल सकते हैं बहुत आसानी से। कॉस को साइन में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 माइनस एक्स करेंगे, π/2 माइनस एक्स। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। अब ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स, जहां पे एक्स के यहाँ पे कौन काम कर रहा है, π/2 और माइनस एक्स। अब ये बेसिक फॉर्मूला पे है, π/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें x लग जाता है, πx/2 और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² प्लस c, ये आंसर हो गया। अब इसका सेकंड नंबर देखो, बाहर टेन इनवर्स है, अंदर रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x है। वहां भी काफी आसानी से हम लोग टेन में बदल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x और फिर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो बॉस इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस 2x का भी फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसल, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स किसमें बदल जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स में। तो टेन इनवर्स रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स, स्क्वायर हटेगा रूट भी हट जाएगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स डीएक्स, और टेन इनवर्स टेन एक्स हो गया तो इसका फॉर्मूला एक्स हो जाता है, प्रॉपर्टी था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे, इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स का एक्स हो गया और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा नंबर सवाल को देखो, तीसरा में कोई दम नहीं है, बस आपको फॉर्मूला जरा सा दिमाग पे लाना है। कौन सा फॉर्मूला है तीसरा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। कॉस 2x का टेन के फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री पे, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स dx, ये तुम्हारा cos 2x का फॉर्मूला होता है। अगर हम cos 2x को टेन के फॉर्म में लिखेंगे तो यही चीज लिखता,
तो कॉस इनवर्स कॉस 2x हो गया, और कॉस इनवर्स कॉस x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x, तो x के यहाँ पे कौन काम कर रहा है 2x, इंटीग्रेशन हमें किसका करना है 2x का, 2 कांस्टेंट बाहर और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और प्लस c, ये कैंसल इक्वल टू x² + c, हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल आते हैं हम लोग इसका 4 नंबर, tan इनवर्स sin 2x और डिवाइडेड बाय 1 + cos 2x, तो बाहर tan इनवर्स है, अंदर भी tan x के फॉर्म में हमें बनाना है किसी तरह से, तो उपाय लगाते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sin 2x और फिर डिवाइडेड बाय 1 + cos 2x, ये सिंपल है, आसानी से बन जाएगा। tan इनवर्स sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 sin x × cos x, और 1 + cos 2x किसका फॉर्मूला है 2 cos² x का, और फिर dx, ये 2 से 2 कैंसल, cos से ये स्क्वायर कैंसल, और sin x डिवाइडेड बाय cos x क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan x, और tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला क्या हो जाता है x हो जाता है, इक्वल टू x dx, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस, ये आंसर हो गया। अब इसमें एक सवाल 5वां नंबर, 5वां बनाते हैं हम लोग। बाहर क्या है tan इनवर्स, इसका मतलब पक्का ये चीज हमारा किसमें चेंजिंग होने वाला है tan x के फॉर्म में होने वाला है। एक tan x है लेकिन इसके साथ sec x प्लस में, तो अभी फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं, हमें सिंगल टर्म tan के फॉर्म में चाहिए, तो इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं और फिर देखते हैं, इसको बनाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x और फिर dx, तो यहां पर भाई अभी तो वैसा कोई फॉर्मूला हमें नजर नहीं आया, इसको sin cos पे चेंज करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। इक्वल टू tan इनवर्स sec x को लिख सकते हैं 1 cos x, और tan x को लिखा जा सकता है sin x cos x, और फिर dx। अब यहाँ इसको हम लोग सम कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एलसीएम cos x आएगा, cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 + sin x और फिर dx। अब इसी टाइप का सवाल जहां सिंपलेस्ट फॉर्म वाला में हम लोग डिफरेंशिएशन वगैरह में भी बनाए थे, इसको tan के फॉर्म में बदलना है तो हम लोग इसको a + b का होल स्क्वायर में बदलते थे। देखना क्या एक्टिविटी इसमें कर रहे हैं हम। tan इनवर्स, क्या इस 1 को लिखा जा सकता है cos² x/2 और प्लस sin² x/2, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटी एक जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उसी आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखा गया है। और ये हाफ एंगल में इधर लिखे हैं तो इसको भी हाफ एंगल बना देते हैं। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x, तो इसको लिखा जा सकता है 2 sin x/2 × cos x/2, और ऐसा जब हम लोग लिखें तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab का, मतलब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब जब ऊपर तुम्हारा सारे टर्म हाफ एंगल में है तो इसको भी हाफ एंगल बनाते हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना होगा आपको ट्रिगोनोमेट्री का, cos² x - sin² x होता है। तो cos x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, cos² x/2 और माइनस sin² x/2, एंगल आधा हो जाएगा, जब डबल था तो एक आया, जब एक है तो आधा हो जाएगा। वही चीज करते हैं, cos x को हम लोग लिखेंगे cos² x/2 माइनस sin² x/2, cos² x/2 माइनस sin² x/2 और फिर dx। अब और आगे आते हैं हम लोग, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, न्यूमेरेटर को हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, कहने का मतलब है cos x/2 प्लस sin x/2 इसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई a² - b² के फॉर्म में है, और a² - b² के फॉर्म में लिखेंगे तो a - b और फिर a + b लिखेंगे इसको। a² - b² का फॉर्मूला होता है cos x/2 माइनस sin x/2 और cos x/2 प्लस sin x/2 dx। ये स्क्वायर से ये प्लस वाला टर्म कैंसल, अब क्या बच जाएगा, ये दोनों टर्म बच जाएंगे। अभी भी tan में पूरा ये बदला नहीं है,
इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स, ये दोनों में हम लोग क्या करते हैं cos x/2 कॉमन कर लेते हैं, और कॉमन करेंगे तो इसके पास तो बेचारा पूरा ले लिए 1 बचा, और इसके पास था ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं sin x/2 और डिवाइडेड बाई cos x/2। देखो वापस cos x/2 मल्टीप्लाई करके देखो वो चीज़ आ जाएगा, और वही काम नीचे भी हम लोग करते हैं, cos x/2 को कॉमन कर लेते हैं, cos x/2 कॉमन, तो फिर से बचेगा 1 माइनस sin x/2 और डिवाइडेड बाई cos x/2 और फिर dx। ये cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, ये आपका 1 प्लस sin x/2 cos x/2 को लिख सकते हैं tan x/2 और फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x/2 और फिर dx। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे tan अब बना सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, इस 1 को लिख सकते हैं tan π/4, तो हो जाएगा tan π/4 प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ tan π/4 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, जो कि tan a प्लस b का होता है, और वो पूरा तरह से तुम्हारा tan के फॉर्म में बदल जाएगा। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, ये 1 को लिखेंगे हम लोग tan π/4 प्लस tan x/2 हो गया tan a प्लस tan b, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a, तो tan π/4 हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 इंटू tan x/2 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटू tan x/2 और फिर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला है, तो tan a के जहाँ पे कौन π/4 और प्लस b के जहाँ पे कौन x/2, इस फॉर्मूला पे था। अब अभी जाके हमारा फाइनल tan इनवर्स tan x बना है, जहाँ पर x के जहाँ पे कौन बैठा हुआ है π/4 प्लस x/2, इंटीग्रेशन होगा π/4 प्लस x/2 का, π/4 तो आपका कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, केवल x लग जाएगा, πx/4 हो जाएगा, और प्लस 1/2 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और फिर प्लस c। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिखेंगे πx/4 प्लस x² 4 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है 34, 35, 36, 3 सवाल बचा हुआ है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा आपका। ये सिंपल है, फॉर्मूला पे है। 34 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ e3x - 1 dx। हम लोग जानते हैं कि ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, तो ex का इंटीग्रेशन ex हो गया भाई, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात क्या है, x का कोफिशिएंट 3 है, इसीलिए 3 से डिवाइड कर दिए और प्लस c, ये आंसर हो गया। 35 पे आते हैं। 35 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e5 log x माइनस e4 log x डिवाइडेड बाई e3 log x और माइनस e2 log x dx। देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, बनेगा कैसे इतना डेंजर सा सवाल, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है भाई। आपको लॉग वाला फॉर्मूला याद रखना है। लॉग का 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। लॉग m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है, और एक लॉग का फॉर्मूला होता है log e log x। अगर e log x के फॉर्म में है तो यहाँ जो आर्गुमेंट के स्थान पे रहता है वही इसका वैल्यू हो जाता है x। अगर हम e log x² लगा दें तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, x²। अब देखो तो यहां पर बात करते हैं हम लोग e, और इसके पावर में 5 log x है, 5 log x है। n log m को हम लोग log m टू द पावर n लिख सकते हैं, मतलब यहां जो रहता है इसको हम लोग पावर पे बदल सकते हैं। यहां आगे कौन लगा हुआ है 5, तो इसको हम लोग पावर में बदल सकते हैं कि नहीं, log x टू द पावर कितना हो जाएगा 5, और दोबारा से log m टू द पावर n, n log m, उसको ऐसा लिखा जा सकता है। वही काम यहां भी करना है,
माइनस ई लॉग x4 हो जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाई यहाँ भी ई लॉग x3 हो जाएगा, पावर में चला जाएगा, और माइनस ई लॉग x² हो जाएगा, और फिर dx। अब फिर से दोबारा इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, ई लॉग x, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो ई लॉग x टू द पावर 5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x5 हो जाएगा ना, और इसका वैल्यू x4, फिर यहाँ पे इसका वैल्यू x3 हो जाएगा, और माइनस x², और फिर dx हो जाएगा। तो ये बात था यहाँ पर। अब देखिए और क्या उपाय हम लोग कर रहे हैं। ऊपर वाले टर्म पे अगर हम x² कॉमन कर लें तो बच जाएगा यहाँ पे x³ माइनस x², और वही टर्म तुम्हारा x³ माइनस x² नीचे है, और ये तुम्हारा कैंसल हो जाएगा भाई, और सिर्फ बच जाएगा x² इक्वल टू x² dx, और x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। अब फिर एक आखिरी वाला सवाल हम लोग देखते हैं 36 को। 36 में आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई लॉग रूट x डिवाइडेड बाई x dx, वही तो फॉर्मूला है यार, ई लॉग x, मतलब जो यहाँ पे आर्गुमेंट पे रहता है वही लिखा जा सकता है इसको। तुम लोग ई लॉग x का x होता है ना, तो रूट x हो गया, और इसको हम लोग x को रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√x, और 1/√x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं 2√x होता है, इक्वल टू 2√x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 19.2 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अगला वीडियो पे 19.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।